वो अपना नसीबा जगाए हुए हैं, वो अपना नसीबा जगाए हुए हैं, जो सरकार से दिल लगाए हुए हैं। RK मुशायरा मीडिया। आइए अब मैं ज़हमत सुखन देना चाहूंगा एक ऐसे खतीब को जिसे आप फन खिताबत का शहसवार भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, जिनकी तकरीर एक आलिमाना सोच, एक मुजाहिदाना हौसला और आलिमाना फिक्र का आईनादार हुआ करती है। मेरी मुराद खतीब दोरा, खतीब शीरी बया हजरत अल्लामा व मौलाना समीउल हक साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, कि आग से आग मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, कि आग से आग मिलाने का हुनर रखते हैं और आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, और सब्र के हाथ में दामन है वरना बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं। माइक पर मौलाना समीउल हक साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। वान अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अर्बउन इज़ा कुन्ना फ़ीका फला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया हिफ़्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, पर्दा नशी माँ बहने, मैं सरजमीने इटकी में किसी जलसे के उन्वान से, जिसमें बाज़ाब्ता आपसे रूबरू या खिताब करने का मौका मिला हो, ये मेरा पहला मौका है। और आप हजरात एक ऐसे मुकर्रिर को, एक मुफस्सिर कुरान और बड़े खतीब को आप सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बस आपसे गुजारिश ये है कि जो उन्वान इस बैनर पे दिया गया है, उस उन्वान के तहत आपसे बहुत कम वक्त में बात करूंगा और काम की बात करूंगा, आपसे काम भी करूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। हकीकत तो ये है कि इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ बात बोलना, कुछ कहना, कुछ करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, पर इन्हीं हजरात की दुआओं का समरा है कि आप हजरात से लबकुशाई के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ। आप दुआ फरमाएं कि रब जो भी बात कहलवाए उस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी और तमाम सामीईन को। इस बैनर का जो उन्वान है उसमें एक बड़ा अहम उन्वान है इस्लाहे मुआशरा, यानी मुआशरे में हमारे अंदर क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या खराबियां हैं। अगर उसी पर बात किया जाए तो ये रात नाकाफी हो जाएगी।
लेकिन आप हजरात को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना करके उसके कुछ मफहूम ऐसे जो हमारे और आपके समझ में और काम के आ जाए वो बता करके अपने मकसद की तरफ लौटूंगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चार बातें, चार चीजें, चार खसलतें तुम्हारे अंदर पाई जाए, पैदा हो जाए, तो दुनिया और दुनिया के तमाम नेमतों के खत्म हो जाने का कोई गम इंसान को नहीं हो सकता है। दुनिया और दुनिया के अंदर जितने भी इनामात हैं उनके खत्म हो जाने का इंसान को कोई गम नहीं होगा, कोई कलक नहीं होगा, किसी तरह से कोई अफसोस नहीं। वो चार खूबियां क्या क्या हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना। अब अमानत की हिफाजत क्या है? अगर इस पर गुफ्तगू की जाए, उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो इसका दायरा बड़ा वसी है। चुनांचे अमानत के तौर पर देखें तो हमारी जो जिंदगी है वो हमारी अमानत है, जिस्म का एक एक आज़ा हमारी अमानत है, हमारे मातहत जो हमारी औलादे हैं वो हमारी अमानत है, हमको जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है वो सारी की सारी चीजें हमारी अमानत है। अगर इन अमानतों की हिफाजत हमने कर लिया, उसमें गड़बड़ियां नहीं की, तो उस सूरत में हमें दुनिया के जाये होने का, खत्म होने का कोई खौफ नहीं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वसिद्क़ु हदीसिन, बातों में सच्चाई हो, इंसान सच्चाई को इख्तियार करने वाला हो। अभी हज वगैरह का फार्म भरा रहा है, आपके यहां भी लोग भर रहे होंगे। जब किसी साहबे सरवत से, जब किसी मालदार शख्स से हम लोग तश्कीली तौर पर कहते हैं कि भाई आप हज के लिए चले जाइए, आपको अल्लाह ने नवाजा है, मन इस्तता इलैहि सबीला का आप मिस्दाक हैं, आप रास्ते की तमाम जरूरियात की किफालत कर सकते हैं, आप हज के लिए निकल पड़िए। क्या कहिएगा मौलाना साहब, थोड़ा कारोबार ऐसा है ना, झूठ सच बोलना पड़ जाता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, शायद आप लोगों से भी कहा जाता होगा, कैसे होगा मौलाना साहब, बड़ा झूठ सच बोलना पड़ जाता है। उसी के वजह से ना थोड़ा ये सब निपटा ले, उसके बाद जाएंगे। ईमान वालों, इटकी ही नहीं पूरी दुनिया के ईमान वालों इस तरफ तवज्जो दो। हमारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पैगाम दिया है, हमें जो तालीम दी है, उसमें कहीं ये नहीं है कि हाजी बनने के लिए, नमाजी बनने के लिए, कुछ और ओहदा पाने के लिए सच को इख्तियार करना है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ईमान की निशानियों में से, सच्चे मोमिन की निशानियों में से एक निशानी यह है कि जब भी बात करे तो वो सच। झूठ कहां कहां पे हो जाता है, हमें ख्याल भी नहीं रहता और झूठ का हम इदराक कर लेते हैं। एक अदना सी मिसाल मैं दे करके अपनी बात खत्म करूंगा कि एक डॉक्टर साहब है, हमें कोई बीमारी नहीं है और हमने अपने मुलाजिमत से छुट्टी ले ली है। क्या ले लिया है कि हमको मेडिकल लीव चाहिए, हमको बीमारी की छुट्टी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, क्राइटेरिया है उसका,
एक प्रोसेस है कि आप बीमार थे तो बीमारी के लिए उसके दस्तावेज या सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अब हम डॉक्टर साहब के पास गए, फीस जमा किए, डॉक्टर साहब ने पर्ची बना दिया कि इनको सर्दी है, बुखार है, नजला है, जुकाम है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, सिटी स्कैन होना, फला ढिकाना करके और एक पर्ची बना करके ये बता दिया कि यह आदमी बीमार है। दोस्तों और बुजुर्गों, वो डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है उस मरीज के साथ कि जिसने अपने आप को सेहतमंद होने के बावजूद अपने आप को झूठे तौर पर बीमार जाहिर किया है, और उसकी मुआवनत करने में जो डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं वो भी झूठ में दाखिल है। बड़ा दायरा वसी है, लंबी गुफ्तगू का मौका नहीं। मैं बस छोटी छोटी बातें आप हजरात के जहन में जो बात समझ में आ जाए बस उतनी सी बात करना चाहता हूं। आगे फरमाया वह हुस्न खलीकतिन, तीसरी चीज कि अखलाक इंसान का बेहतर हो। अखलाक कैसा बेहतर हो? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अखलाक के सांचे पर सहाबा किराम की 1.25 लाख की एक जमात तैयार कर दिया था कि जब वो आशिकाने रसूल जब मदीना के गलियों से बाहर निकले हैं और इस्लामी रियासतों की का फैलाव हुआ है, तो उस सूरत में अफ्रीका के एक जंगल को जब शहर बनाने की बारी आई तो इंसानों ने आशिकाने रसूल की अताअत करने के लिए जंगल के जानवरों ने अपना मस्कन खाली कर दिया था कि मुसलमान इसे अपना शहर बसाना चाहते हैं और यहाँ पर इंसानों की आबादी बढ़ानी पड़ती। अखलाकी कहानियां जो है आपके सामने भरी पड़ी है, आप भी करके देख लीजिए कि आपके मुआशरे में बहुत सारे हमारे मुल्की भाई, हमारे हिंदू भाई और दूसरे मजहब के लोग हैं, जब उनके साथ अखलाकी एतबार से हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए तो आप उसके समरात और उसके नताइज और फायदे आप देखते रह जाएंगे कि उसकी बुनियाद पर कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को जोड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मजहब इस्लाम पर जो इल्जाम है और बड़े मुतासिब मुअर्रिखीन इस बात को जोर देकर के लिखते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर, तलवार के जोर पर फैला है, उसके झूठ होने के लिए बस यही काफी है कि जहां जहां भी मुसलमानों ने जहां भी कदम रखे हैं, मुसलमानों ने जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश नहीं की। तारीख उठा करके देख लीजिए कि जहां भी मुसलमानों ने कदम रखा है वहां पर वहां की रियाया ने मुसलमानों के अच्छे अखलाक और अदलो इंसाफ को देख करके उनको अपने यहाँ आने की दावत। अखलाकी एतबार से अगर हमारे अखलाक अच्छे हों तो ये तीसरी खूबी हो गई। और चौथी खूबी ये है वइफ़्फ़तुम मिनत्ताम, कि खाना हमारा उम्दा हो, खाना हमारा तय्यब और हलाल हो। तय्यब और हलाल जाहिरी एतबार से भी हो और तय्यब और हलाल बातिनी एतबार से भी हो। जाहिरी एतबार से इस तौर पर हो कि वो पाक चीज हो जिसे अल्लाह ने हलाल करार दिया है, वो चीज हम खाने में इस्तेमाल करें। और बातिनी तौर पर हलाल होने की के बारे में ये है कि उसके लिए वो रास्ता इख्तियार किया गया हो, उस रिज्क को कमाने के लिए, उस रिज्क को खाने के लिए जो हलाल रास्ते हैं। हम बाजार से आटा, चावल और दूसरे राशन खरीद करके ले जाते हैं, लेकिन खरीदने के लिए जो रकम हमने हासिल किया है वो रकम भी किस अंदाज का हो वो भी उसमें दाखिल है। लिहाजा ये चार चीजें अगर आ गई कि हम अमानत की हिफाजत करने वाले हो गए, हम बातों में सच्चाई हमारी आ जाए, हमारे अखलाक अच्छे हो जाए और हमारा खाना हलाल हो जाए, तो उस सूरत में दुनिया के जाने का हमें कोई खतरा नहीं हो। दुनिया के मिट जाने का, दुनिया के हमसे दूर चले जाने का, मालो दौलत के जाये होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। क्या इन बातों पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं? अमानतों की हिफाजत करेंगे, हाथ उठा करके सच्चाई इख्तियार करेंगे भाई बोलिए ना। अभी चंदा नहीं मांग रहे, आप मांगेंगे उसके बाद।
सच्चाई इख्तियार करेंगे और अपने अखलाक को बुलंद करेंगे। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों की गवाही पर गैरों की अदालतों में फैसला गवाह के मुताबिक होता था, आज आपकी और हमारी पहचान झूठ और बेईमानी के नाम पर ऐसा हो गया है कि हमारी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये अखलाकी गिरावटों को ऊपर लाना होगा, तब कहीं जाकर के मुआशरा बेहतर तश्कील पाएगा। मैंने आप हजरात के सामने एक उन्वान पर बात कर लिया। दूसरे उन्वान पर यह है कि मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बशारत दी है। मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं जो शख्स इस रूए जमीन में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसका महल बनाएगा। ये तो उखरवी फायदा है जो फौरी तौर पर नजर नहीं आता है। भाई हम लोगों ने बहुत सारी मस्जिदें तामीर की है। आप हजरात ने भी अभी इशा की नमाज में देखा, जामे मस्जिद इटकी शानदार बेहतरीन और मजबूत तामीर, और अभी भी तामीरी मरहले से गुजर रही है ये मस्जिद, और आप हजरात के ही ताउन से ये सब काम चल रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या है? एक उखरवी फायदा आपको तो बता दिया गया कि मस्जिद की तामीर करने से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में घर अता फरमाएगा। जन्नत में हमारे लिए हमारी बिसात के मुताबिक हम बनाएंगे, अल्लाह अपने शायान शान हमें देगा। लेकिन इस दुनिया में चूंकि हम लोग नकद वाले पार्टी है ना, फौरन चाहिए कि नहीं। हमारी अखलाकी गिरावटों में से एक गिरावट ये भी है कि हम वोट का भी जमाना आता है तो उसमें भी फौरन नकद फायदा चाहते हैं कि जो पार्टी वाला बेसी माल दे दिया, 1000-2000 दे दिया, अगर किसी को 5-10 हजार रुपया गांव समाज का थोड़ा बोलने चलने वाला आदमी हो, उसको 20-50 हजार रुपया किसी पार्टी का अगर मिल गया ना, तो वो सामने वाले पार्टी की मुखालिफत करते हुए कौम को बेच खाएगा। नकद फायदा हम लोग चाहते हैं और इसी के बुनियाद पर आज सियासी एतबार से हम अपना बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। लेकिन मैं नकद फायदे के तौर पर भी एक बात बताता चलूं। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, जिनका ताल्लुक इमारत शरिया से है, उन्होंने चूंकि वो मोतबर शख्स है और उन्होंने एक वाकया बॉम्बे का बताया था कि इस मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे नकद फायदा देते हैं। वहां की किसी मस्जिद में वहां के इमाम साहब ने गर्मी के मौसम के लिए एक ऐलान किया कि मस्जिद के सहन में एक छप्पर लगाना है जो जुमा के रोज लग जाए और आइंदा दिन खुला रहे और वो ऑटोमेटिक रहे। ऐसा सिस्टम उसका बना रहे कि बार बार खोलना और लगाना ना पड़े। नमाजियों को दुश्वारी होती थी गर्मी में भी और बरसात में भी। उन्होंने जुमा में ऐलान किया, लोगों से खिताब करते हुए कहा कि इस मस्जिद के सहन में साइबान लगाया जाएगा और उस साइबान को लगाने में 1.5 लाख रुपया का खर्च है। ये आज से तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने बताया था। 1.5 लाख रुपया खर्च है और आप हजरात तैयारी कर लें कि हम उस 1.5 लाख रुपए को इंतजाम करके यहाँ साइबान लगा दें ताकि मस्जिद में नमाजियों के लिए सहूलत हो सके। नमाज के बाद इमाम साहब अपने कमरे में गए, खाना वाना खा रहे। एक शख्स आया, आने के बाद कहा, हजरत आपने ऐलान किया था तो मैं ये चाहता हूं कि मैं वो 1.5 लाख रुपए की रकम आपको दे दूं। इमाम साहब ने कहा, जनाब आप क्या करते हैं, कहां से आए हैं? बहुत मानूस शख्स नहीं थे। कहा कि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं, किराए के मकान में रहता हूं और मैं कबाड़िए का काम करता हूं और 1.5 लाख रुपया मैंने जमा किया था इसलिए कि ताकि अपने लिए अपना घर बनाऊं। लेकिन जब अल्लाह के घर से ये सदा आ गई
कि अल्लाह के घर में तामीर का काम होना है तो हमारा घर अब बाद में बनेगा, पहले यहां बनाइए। इमाम साहब सूझबूझ वाले थे, कहा कि ये आदमी हमारी तकरीर में जोश में आकर के अगर सब कुछ दे दिया ये बेचारा रहेगा कहां। और बॉम्बे के लिए मशहूर है, दिल में जगह है घर में जगह नहीं। महंगी जगह है ना, दिल में जगह है घर में जगह नहीं। और उस जगह वो आदमी कह रहा है कि 1.5 लाख ले लीजिए। इमाम साहब ने कहा जिम्मेदारान नहीं है, अगले हफ्ते आप आइएगा, जिम्मेदारान से हम बात करके और आपको बताएंगे ये। और मकसद इमाम साहब का था कि ये आदमी जोश जज्बा में अगर दे दिया तो इनके बाल बच्चों का क्या होगा। वो उसको वापस करना चाह रहे थे और अगले हफ्ते ये चाह रहे थे कि मस्जिद के लिए इंतजाम हो जाएगा, उनको कह देंगे कि भैया अब हो गया, आप बंद कर दीजिए। अगले हफ्ते वो आदमी वादे के मुताबिक इमाम साहब के दरवाजे पर दस्तक देता है और आकर के बैठ जाता है और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हासिल ये हुआ कि इमाम साहब जिम्मेदारान को फोन करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं, सारा माजरा कह सुनाते हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा कि अल्लाह के घर से सदा पहले आई है, पहले अल्लाह का घर बनेगा फिर हमारा मकान बनेगा। इतना इसरार हुआ कि वो जिम्मेदारान मजबूर होकर के 1.5 लाख रुपया उससे ले लिए और वो काम होने लग गया। जिम्मेदारान जब बैठे, कमेटी के जिम्मेदार, सदर, सेक्रेटरी वगैरह मेंबरान बैठे, उन्होंने उनके उस जज्बे के एतबार से दिल में ये ख्याल आया कि भैया ये आदमी अगर ऐसा कर सकता है, एक गरीब आदमी, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चुनांचे उन हजरात ने कहा कि आपका पैसा इस शर्त पर हम लेंगे कि हम भी आपके लिए कुछ करना चाहे तो आप मना नहीं कीजिएगा। बात तय हो गई। जिम्मेदारान ने वो पैसा लिया और जिम्मेदारान ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया। अल्लाह ने बरकत दी, वो पैसा तकरीबन 2.5 लाख रुपया पहुंच गया। अगले जुमा को 1.5 लाख उनका लिया गया था और मस्जिद का काम हुआ। अगले जुमा, एक जुमा के बाद उस शख्स को 2.5 लाख रुपया वो हजरात वापस किए कि आप जाइए अपना घर बनाइए। दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि सिद्क दिल से, सच्चाई से इंसान अगर अल्लाह के घर के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो इस दुनिया में भी फायदा मिलने को है। जैसा उस शख्स को, उस कबाड़िए को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1 हफ्ते में 1 लाख रुपया का बेनिफिट दिया और उस शख्स का घर भी बन गया, मस्जिद के तामीर का भी काम हो गया। मैं आप हजरात के जहन साजी के साथ अब ये कहना चाहता हूँ कि आप हजरात मस्जिदे बिलाल के लिए, मस्जिदे बिलाल के अखराजात में से क्या क्या है, पूरी तफसील हमारे पास तो नहीं, लेकिन स्लाइडिंग का जो खर्च है, वो स्लाइडिंग का खर्च ये है 1.5 लाख रुपया तकरीबन स्लाइडिंग का खर्च है। और जितने भी चीजें हैं उसके मरम्मत पर और उसके दूसरे जरूरियात के तहत बहुत सारे अखराजात हैं। लिहाजा आप हजरात इसमें बढ़ चढ़ करके कोशिश करें। हजरत वाला अभी तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप हजरात दिल जमी के साथ बैठे रहे। भाई हजरत वाला तशरीफ फरमा है। अब आप इनके बैठने की बरकत से मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप हजरात जो मस्जिद के अखराजात है तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च स्लाइडिंग पे है, उस खर्च का इंतजाम कैसे इस मजमे में यहाँ पे बिस्मिल्लाह हो चुका है। एक शेर सुनाता हूँ कि आप हजरात का जोर, आप हजरात का जोश और वलवला मैं सुन चुका हूं। आज देखना चाहता हूं कि कौन मर्द मुजाहिद है जो उस शख्स का नमूना बन सके जिसे मुंबई की सरजमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भी बेनिफिट दिया, फायदा पहुंचाया और आखिरत में भी
भी उसका फायदा। आप में से जो हजरात यहाँ पर ऐलान कराना चाहते हैं, जो हजरात यहाँ जमा करना चाहते हैं, तो आप आते जाएं और देते जाएं, जमा करते जाएं। यहाँ पर जिम्मेदारान जो मौजूद हैं गालिबन वो उन हजरात के पास अगर कुछ फहरिस्त हो तो वो ले आए और यहाँ पर बताते जाएं। आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका बेहतर आपके उसका बेहतर अजर अता फरमाएंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मस्जिद बिलाल के ताल्लुक से जो भी जरूरतें हैं वो जिम्मेदारान आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। लेकिन स्लाइडिंग के काम पे 1.5 लाख रुपया का खर्च है जी। स्लाइडिंग पे 1.5 लाख रुपए का खर्च है। और बिन जलाए आग दुनिया में धुआं होता नहीं, आंख से आंसू नहीं बहते हैं दिल टूटे बगैर, आंख से आंसू नहीं बहते हैं दिल टूटे बगैर। बिन जलाए आग दुनिया में धुआं होता नहीं, चंद तिनके ही सही लेकिन मुहैया तो करो, सिर्फ कहने से तो कोई आशिया बनता नहीं। साउंड सिस्टम है ना, माइक का पूरा सिस्टम है, स्लाइडिंग है जी, इन्वर्टर है और गुसल खाना, इस्तिंजा खाना वो भी एक जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गुसल खाने में, इस्तिंजा खाने में अगर हमारी रकम लग जाएगी, वो भी इंसानियत को नफा पहुंचाने वाली चीज है, फायदा पहुंचाने वाली चीज है। आप ये समझ लें कि उलमा के मौजूदगी में और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर कोई शख्स इस्तिंजा खाने का इंतजाम बाजार में कर दे और ये समझ करके करे कि इससे इंसानियत को फायदा पहुंचे, वो बे सदक़े जारिया में शुमार होगा। जे जाए कि उसका इस्तेमाल कोई करे, लेकिन उस शख्स के नामे आमाल में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। लिहाजा मस्जिद के गुस्ल खाने का, इस्तिंजा खाने का और स्लाइडिंग और माइक सिस्टम का जो अखराजात है, उसके लिए आप हजरात बढ़ चढ़ करके ताउन पेश करें। भाई आप इरादतन नाम लिखा ले, यहाँ पर बहुत सारी जरूरतें जो है उसकी किफालत कैसे हो, आप हजरात में से भाई आ जाए जी। माइक सिस्टम के लिए और स्लाइडिंग में 1.5 लाख रुपए का खर्च है। स्लाइडिंग में 1.5 लाख रुपए का खर्च है। उसमें से कितनी रकम आप देते हैं, क्या कुछ वादा है, उसके एतबार से आप यहाँ पर जिम्मेदारी ले लें और आप जैसे वक्त मिले उस एतबार से आप अदा करें। अब मैं आप हजरात के सामने बहुत ज्यादा हायल नहीं रहूंगा, हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है और जो भी आप हजरात में से ऐलानात कराने हो और इसी तरीके से नकद देना हो, आप हजरात भेजते जाएं। माशाअल्लाह मस्जिद बिलाल के लिए अलहाज अब्दुल मन्नान साहब के वालिदे मोहतरम अलहाज अब्दुल कादिर साहब मरहूम व वालिदा मोहतरमा हज्जन मैमूना खातून मरहूमा व अहले खाना के तरफ से साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, माइक, साउंड बॉक्स 2 अदद और साउंड जो बाहर चोंगा जिसको हम लोग कहते हैं, वो मुकम्मल साउंड सिस्टम का गालिबन उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। आप हजरात दुआ फरमाएं कि मरहुमीन की अल्लाह करवट करवट मगफरत फरमाए और जनाब हाजी अब्दुल मन्नान साहब, हाजी अब्दुल मन्नान साहब के अहले खाना में से जितने भी मरहुमीन और खुसूसन उनके वालिदैन की अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और तमाम घर वालों, ऐसे ही हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए क्या क्या छोड़ दिया, हमारे लिए क्या क्या जायदादें यहाँ छोड़ दिया, हमारे लिए जमीन, मकान, तिजारत, वो इस दुनिया से चले गए। क्या लेकर के गए? कफन लेकर के गए, क्या लेकर के गए? 2 गज जमीन लेकर के गए और सब कुछ छोड़ गए। कल हमें भी जाना होगा, लिहाजा हम उनको अगर याद कर ले, ऐसे ही याद करें जैसे हाजी अब्दुल मन्नान साहब ने किया। माशाअल्लाह साउंड सिस्टम का इंतजाम जी। इन्वर्टर के लिए बोलिए, इन्वर्टर अगर डबल बैटरी का हो इन्वर्टर के साथ तो तकरीबन उसका सरफा मोहतात अंदाज मेरा ये है कि 45 से 50 हजार रुपया डबल बैटरी के साथ
इतना सरफा आ जाएगा। अगर कोई एक मर्द मुजाहिद, कोई अल्लाह का बंदा अगर ये जिम्मेदारी ले ले तो ये जहे नसीब उसके किस्मत सवर जाएगी, उससे बत्ती जलेगी, अजान होगी, इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, रमजान में कुरान की तिलावत होगी, तरावी की नमाज होगी, जुमे का खिताब होगा, ये सारी चीजें उस जरूरत में होगी। और जब तक वो कायम दायम और इन्वाइटर का मसला हो या किसी भी चीज का, वो रिसाइकिल होती है वो चीजें। लिहाजा राबिया खातून की तरफ से चांदी का जेवर है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह इन्वाइटर के लिए बोला जाए, इन्वाइटर के लिए अगर एक शख्स ना हो तो कम से कम उसके लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए की जिम्मेदारी ले ली जाए। यहाँ पे जिम्मेदारान है, उनका नाम दर्ज कर लेंगे मुकम्मल पता के साथ और सहूलत के एतबार से उन हजरात से वसूलियाबी कर लेंगे। और एक बात जरूर ख्याल रखें कि जिम्मेदारान को सहूलत से जमा कर दें। और जिम्मेदारान से गुजारिश है कि कभी भी किसी शख्स की ताखीर हो रही हो तो बाजार चौराहे पर वो बात नहीं आनी चाहिए, फला लिखा लिया नहीं देता है, नहीं, कोई मजबूरी होगी, आप मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ उनसे पेश आए। भाई इसी तरीके से जो नकद चंदा है वो भी आप जमा करते रहें। इन्वाइटर के लिए बोला जाए, कोई मर्द मुजाहिद है, भाई जनाब अमीनुद्दीन साहब है ना, एक वाकया बता दें, 2 मिनट का हजरत के सामने शायद गुस्ताखी हो जाए। बड़ी शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूंका ना निकला, वो हाल हो रहा है। शायद आप हजरात मेरी बात समझ रहे हो। एक राजा ने अपने प्रजा से कहा, अपने रियाया से कहा कि वजीर आजम से कहा कि एक हौज बनवाओ, टंकी बनवाओ, उसका ढक्कन लगवाओ और तमाम रियाया को हुक्म दे दो कि उसमें 1-1 गिलास दूध डालेंगे। रात के अंधेरे में डालना है, छुपा के डालना है। जी 5,000 माशाअल्लाह, अब्दुल्ला साहब को 5,000 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ओसामा के तरफ से 2,000 माशाअल्लाह, ओसामा साहब हैं। तबरेज भाई 2,000 रुपए, तबरेज भाई 2,000 रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई इसी तरीके से जल्दी से ये मोइन मरहूम के नाम से, मोइन मरहूम के नाम से उनके साहबजादे ने 500 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप हजरात इसी तरीके से, और माइक सिस्टम का हो गया, इन्वाइटर के लिए 5,000 रुपए आया है, गोया 45,000 रुपया भी आफ्ताब भाई 1,000 रुपया, माशाअल्लाह। इसी तरीके से इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए भाई। इसी तरीके से आप लोग जल्द से जल्द ताउन कर दें इंशाअल्लाह, जिससे जितना हो सकता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इनसे, माशाअल्लाह। चलिए भाई, तो आप हजरात उस पे इन्वाइटर वाले में 5,000 रुपया आया है, गोया तखमीने के एतबार से अभी 45 बाकी है। जी 9,000 आया, माशाअल्लाह 9,000 आया। हाफिज अशहद साहब बता रहे हैं 9,000 आ गया, 41,000 बाकी है और वो इस मजमे से आना है। माशाअल्लाह जल्दी कर लीजिए, जिम्मेदारी ले लीजिए ताकि हजरत को आपके हवाले करे। भाई आप जल्दी से जिम्मेदारी ले लें, माशाअल्लाह। जी आजम मरहूम की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई जी क्या नाम, एक साहब खैर है, इन्होंने 1,000 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। भाई आप छुपा करके देना चाहते हैं तो दूसरे के हाथ से भेजिए और कोई ऐलान ना कराइए, आपका छुपा करके देना भी कबूल हो जाएगा। और आप कभी भाई माँ बहनों का तो अहम रोल रहा है, हमेशा से अहम रोल रहा है और आज भी उनके तरफ से इंशाअल्लाह आना है। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आपके तरफ से भी इस कार्य खैर में, इस सदका जारिया में आप हिस्सा ले ले। और यहाँ पर दिन जी इकबाल साहब स्टेशन रोड वाले 10,000 रुपए इन्वाइटर के लिए, माशाअल्लाह हाजी इकबाल साहब स्टेशन रोड वाले, माशाअल्लाह 10,000 रुपए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को कबूल फरमाए और देना आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई जल्दी से, अब 31,000 का मसला रह गया है इन्वाइटर वाले मामले में।
स्लाइडिंग का बाकी है, स्लाइडिंग की जिम्मेदारी ले लें, चंद नौजवान मिलकर के उसकी जिम्मेदारी ले लें। बहुत आज के जमाने में, आज के डेट में लोगों के पास पैसों का कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रांची और अतराफे रांची में मुसलमानों के हालात बेहतर हैं, अल्लाह और बेहतर फरमाए। सज्जाद भाई 1000 रुपए, ये नमूना कब देखने को मिलता? माशाअल्लाह सज्जाद भाई 1000 रुपए। अभी मौलाना कुछ मंगनी वगैरह में जाइएगा ना, माशाअल्लाह कहना नहीं, लगता है ईडी का रेड हुआ। ईडी का रेड होता है ना, ईडी जब रेड करती है तो उस सूरत में वो पैसों को जमा करके उसको उसकी वीडियोग्राफी करती है, फोटो बनाती है। ईडी का रेड जैसा हमारी मंगनियों का हाल है, यहां पर कर लीजिए, ये ईदी का रेड होगा। ईदी मतलब खुशी होगी। इस जब इंसान खर्च करे, जब इंसान इबादत करता है, आप अभी इशा की नमाज पढ़े होंगे, उन लोगों से पूछिए जो लोग इशा की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज पढ़ने के बाद इतना इत्मीनान और हल्का लगता है, और जब आदमी नमाज नहीं पढ़ा हुआ होता है तो बोझल तबीयत लगती है। ऐसे ही हाल है तमाम इबादतों का। जब माल खर्च करने के बाद सुकून ना मिले, इत्मीनान ना मिले, जब इंसान को बोझल लगे तो समझ जाइए कि इंसान गुनाह कर रहा है। और जब पैसा खर्च करने के बाद इत्मीनान लगे, आराम महसूस हो, कल्ब को सुकून मिले, तो समझिए इंसान इबादत कर रहा है। हम यहाँ पर पैसा खर्च करने के बाद हमें कल्बी सुकून मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, इसीलिए आप हजरात से दरखास्त है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। नौजवानों, ये सदाएं आ रही है आबशारों से।